क्या रात को अचानक पैर के अंगूठे में ऐसा दर्द उठता है जैसे किसी ने आग के ऊपर पैर ही रख दिया हो? क्या आपको जॉइंट्स में धीरे धीरे कांच जैसे क्रिस्टल जमा हो रहे हैं जो आने वाले समय में आपकी किडनीज और चलने की ताकत छीन सकते हैं? और सबसे जरूरी बात, बहुत से लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक बीमारी शरीर का नुकसान पहुंचाना शुरू नहीं करती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं हेल्थ वाइजली विद रजनीश। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे बिना अल्कोहल यूज करने वाले लोग भी कैसे यूरिक एसिड से परेशान हैं और कौन से सिम्टम्स शरीर में पहले संकेत देना शुरू करते हैं। कौन सी गलती यंग लोगों को सबसे ज्यादा इस बीमारी की तरफ ले जा रही है और कैसे हाई यूरिक एसिड धीरे धीरे गाउट या किडनी स्टोन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और जॉइंट डैमेज तक पहुंच सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की जानकारी शायद आपके जॉइंट्स किडनीज को फ्यूचर में बचा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं आखिर यूरिक एसिड होता क्या है। हम जो खाना खाते हैं उसमें कई फूड्स में प्यूरिन्स नाम का पदार्थ होता है, जैसे रेड मीट, सुगरी ड्रिंक्स, प्रोसेस फूड्स और कुछ हाई प्रोटीन्स। जब शरीर इन प्यूरिन्स को तोड़ता है तो एक वो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं यूरिक एसिड। नॉर्मली हमारी किडनीज इस यूरिक एसिड को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब या तो शरीर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बनाने लगे या किडनीज उसे सही तरीके से बाहर ना निकाल पाए और तब ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। अब सबसे बड़ा मिथ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि यूरिक एसिड सिर्फ शराब पीने वाले लोगों को ही होता है या अल्कोहलिक लोगों को होता है, लेकिन सच क्या है? आज भारत में लाखों नॉन अल्कोहलिक लोग भी हाई यूरिक एसिड से परेशान हैं, जिसका कारण ओबेसिटी, स्ट्रेस, फास्ट फूड की हैबिट्स, सुगरी ड्रिंक्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज और डायबिटीज और खराब लाइफस्टाइल इंडियन अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। विशेषकर 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में ग्लोबल स्टडीज के अनुसार लगभग 20% यंग लोग में यूरिक एसिड का बढ़ा पाया जाना स्वाभाविक है और गाउट केसेस में भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब समझते हैं कि शरीर में ये डैमेज कैसे शुरू होता है। हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पीछे की ओर स्थित रहती हैं, जिनका मुख्य काम ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना और शरीर के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखना होता है। किडनीज के अंदर लाखों छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। जैसे ही ब्लड किडनीज तक पहुंचता है तो नेफ्रॉन्स वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है और यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है। लेकिन जब यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है तो किडनीज ओवरलोड होने लगती हैं। धीरे धीरे ब्लड में यूरिक एसिड जमा होने लगता है और फिर शुरू होता है असली खतरा। ये यूरिक एसिड माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स में बदलने लगते हैं जो जॉइंट्स में जमा होने लगते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन जगह पैर का अंगूठा होती है, क्योंकि वहां हमारे शरीर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो होता है, जिससे क्रिस्टल आसानी से जमा हो जाते हैं। और फिर अचानक एक रात तेज दर्द होता है, ऐसा दर्द जैसे किसी ने जॉइंट के अंदर सुइयां चुभो दी हो और लोग कहते हैं कि चादर का हल्का सा टच भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। नॉर्थ इंडिया में कई लोग इसे कहते हैं अंगूठे में आग लगना, गठिए का हमला, सुई चुभने वाला दर्द। इसके साथ जॉइंट लाल हो सकता है, सूजन आ सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है, सुबह अकड़न महसूस हो सकती है। कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि रात को दर्द इतना बढ़ जाता है कि नींद तक खुल जाती है। अगर समय रहते कंट्रोल ना किया जाए तो यही क्रिस्टल्स धीरे धीरे नीज, एंकल्स, फिंगर्स और किडनीज तक को डैमेज पहुंचा सकते हैं। किडनी स्टोन्स भी बन सकते हैं और सीवियर केसेस में किडनी के फंक्शंस तक प्रभावित हो सकते हैं। अब सवाल, बिना शराब पिए, बिना अल्कोहल यूज किए यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? सबसे बड़ा कारण है मॉडर्न लाइफस्टाइल। आज के यंग लोगों घंटे बैठ के गुजारते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, फूड ज़्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं और पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं। सुगरी ड्रिंक्स में फ्रक्टोज होता है जो लीवर में जाकर यूरिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ओबेसिटी और
इंसुलिन रेजिस्टेंस भी किडनीज की यूरिक एसिड निकालने की क्षमता को कम कर देती है। डायबिटीज, हाई बीपी, किडनी डिसीज, जेनेटिक्स, ये सभी रिस्क बढ़ाते हैं। एक्सेस प्रोटीन सप्लीमेंट्स और क्रैश डाइटिंग भी यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। अब जानते हैं कॉमन मिथ्स और हकीकत के बारे में। क्या यूरिक एसिड सिर्फ अल्कोहल यूज करने वाले लोगों को होता है? नहीं, नॉन अल्कोहलिक और ओबेसिटी लोगों को, विद पुअर लाइफस्टाइल लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है। यूरिक एसिड बढ़ सकता है, टमाटो और दाल सबसे बड़े कारण है इसके, लेकिन ऐसा नहीं है। असली खतरा जो है प्रोसेस फूड्स, सुगरी ड्रिंक्स और ओबेसिटी से जुड़ा होता है। तीसरी भ्रांति, दर्द नहीं है तो यूरिक एसिड डेंजरस नहीं है, लेकिन कई बार बिना सिम्टम्स के भी किडनीज और जॉइंट अंदर ही अंदर डैमेज होते रहते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। सबसे कॉमन टेस्ट है सीरम यूरिक एसिड टेस्ट, जिसकी नॉर्मल रेंज पुरुषों में लगभग 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और महिलाओं में 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसके अलावा डॉक्टर किडनीज फंक्शन टेस्ट, जिसमें क्रिएटिनाइन, अल्ट्रासाउंड और कुछ केसेस में जॉइंट फ्रूट एग्जामिनेशन की सलाह भी दी जाती है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। कुछ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जैसे अल्पेन्यूरोल, जो यूरिक एसिड फॉर्मेशन को कम करता है, फेबुक्सोस्टेट ज़ैंथाइन ऑक्साइडेज एंजाइम को ब्लॉक करके यूरिक एसिड प्रोडक्शन को कम करता है। कॉल्चिसाइन इन्फ्लामेशन और गाउट अटैक कम करने में मदद करता है। नसेड जैसे कि पेन किलर्स स्वेलिंग और पेन को कम करने में मदद करते हैं। प्रोबेनिसिड यूरिक एसिड को यूरिन के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। कुछ कॉमन इंडियन ब्रांड्स जैसे कि ज़ाइलोरिक, इबोक्सो, फेबोरिक, कॉलसाइरिस, लेकिन ध्यान रखें डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन शुरू ना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हम इसकी नेचुरल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वाटर इनटेक बढ़ाएं, जिसमें आपको दिन में 2.5 से 3 लीटर कम से कम पानी पीना है। जितना अच्छा हाइड्रेशन होगा उतनी किडनी वेस्ट बाहर निकलने में मदद करेंगी। वेट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, इसके लिए डेली वॉकिंग, लाइट एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप लें और अपने स्ट्रेस को रिड्यूस रखें। ये सब यूरिक एसिड कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एक्सेसिव जंक फूड्स और प्रोसेस फूड, इनसे हमेशा दूरी बना के रखें। अब बात करते हैं आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा में इसे वाता, रक्ता और अमा एक्युमुलेशन से जोड़ा जाता है। कुछ कॉमनली यूज सपोर्टिव रेमेडीज हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, जिसमें से गिलोय, जो इन्फ्लामेशन कम करने में मदद कर सकती है। पुनर्वा, जो फ्लूइड बैलेंस और किडनी सपोर्ट के लिए जानी जाती है। अजवाइन वाला पानी और कोसा पानी सुबह उठते ही ये लें, इससे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगी। दोस्तों, हाई यूरिक एसिड सिर्फ एक ब्लड रिपोर्ट का नंबर नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यही समस्या फ्यूचर में गाउट अटैक्स, जॉइंट डैमेज और किडनी कॉम्प्लिकेशंस तक पहुंच सकती है। इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर आपको आज की ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह के मेडिकली ऑथेंटिक वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देती है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, शायद ये जानकारी किसी की किडनीज, जॉइंट्स को फ्यूचर में डैमेज होने से बचा सके। चैनल हेल्थ वाइजली विद रजनीश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। नमस्कार।